माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सीटेट, एचटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। आप सभी जानते हैं हम मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो मोटिवेशन का टॉपिक है, मोटिवेशन और मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं, न केवल बीएड एमएड एजुकेशन में जो नेट का प्रिपरेशन करें उनके लिए हेल्पफुल है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमबीए कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी ये जो सीरीज है मोटिवेशन की बहुत ज्यादा हेल्पफुल। तो लेट्स हैव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी जो टर्म है वो किसके द्वारा सर्च की गई है, यानी कि किसने क्वाइन की है, किसने इस टर्म का पता लगाया है। तो सेल्फ एफिकेसी टर्म को क्वाइन किसके द्वारा किया गया है? एल्बर्ट बंडूरा, एक साइकोलॉजिस्ट जिनकी एक थ्योरी ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, लर्निंग की थ्योरी है। वो कौन सी थ्योरी है एल्बर्ट बंडूरा की, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी जो टर्म है वो किसने क्वाइन की है, यानी कि किसने इसको गढ़ा है, किसने इसको ढूंढा है सेल्फ एफिकेसी को? एल्बर्ट बंडूरा ने 1977 में। वो एक अमेरिकन कनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे। देखिए, अमेरिकन कनेडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो मदर फादर थे दोनों अलग अलग कंट्रीज से थे, ठीक है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे हैं। उनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1925 से 2021 तक का उनका टाइम पीरियड रहा है। तो एल्बर्ट बंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट और सेल्फ एफिकेसी थ्योरी को सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया? अपनी बुक साइकोलॉजिकल रिव्यू में। उस बुक का एक चैप्टर है जिसका टाइटल है सेल्फ एफिकेसी टुवर्ड्स अ यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरल चेंज, यानी कि उस बुक का चैप्टर का नाम क्या है? सेल्फ एफिकेसी टुवर्ड्स अ यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरल चेंज। उस चैप्टर में जो है इस थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंक्लूड किया है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि सेल्फ एफिकेसी का मतलब आत्म प्रभावकारिता, टुवर्ड्स अ यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज का मतलब व्यवहार परिवर्तन की एकीकृत सिद्धांत की ओर। यूनिफाइंग का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना, यानी कि किसी चीज को एकीकृत करना, यानी कि जो सेपरेट पार्ट्स हैं उनको मिलाकर एक यूनिट बना देना, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफाइंग। तो यहाँ आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, जो आप फीडबैक मुझे देते हैं, तो आपके कमेंट्स एक तरह से फीडबैक का काम करते हैं, क्योंकि मैं अगली वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो पिछली वीडियो में जो कि हमने टेलर की मोटिवेशन थ्योरी की थी, वहां पर एक बच्ची ज्योति यादव का कमेंट आया कि मैडम आप मतलब कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप थ्योरी से रिलेटेड दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप साथ साथ हमें ये भी बता दें कि ये जो थ्योरी है ये कौन सी बुक में इन्होंने इंक्लूड की है, या इस तरह की जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, तो उससे हमें काफी हेल्प मिलती है। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं तो वो मेरे लिए एक फीडबैक का काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई उस बच्ची ने बताया कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है? सेल्फ एफिकेसी का मतलब है वंस बिलीव इन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और अटेन पर्टिकुलर गोल्स। यानी कि सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि आपका अपनी एबिलिटीज पर कितना विश्वास है किसी पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर गोल को अटेन करने में। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क आप करना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर गेन आपने सेट किया है, उसको आप अटेन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका अपनी एबिलिटीज पर कितना बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई भी काम करना सीख रहे हैं, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी चलाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी को या तो क्विट कर देते हैं, सीखना ही नहीं चाहते, या बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं सीखने में। तो यहाँ पर एक चीज मैटर करती है, वो क्या है? आपका बिलीफ आपकी एबिलिटीज पर, यानी कि आप कितने कैपेबल हैं, आपके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं उस काम को अटेन करने की। तो अगर आप कैपेबल हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आप उस चीज को जल्दी से अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको लगता है कि आपको अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी पोटेंशियलिटीज पर विश्वास ही नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? आप या तो आप उस चीज को क्विट कर देंगे, या बिल्कुल बहुत टाइम लगाएंगे उस चीज को सीखने। अब देखिए, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो वहां पर अगर आपका सेल्फ एफिकेसी लेवल जो है हाई है,
तो क्या करेंगे, आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, आपका एफर्ट भी कम लगेगा। लेकिन अगर सेल्फ एफिकेसी लेवल जो है लो है, तो वहां पर क्या होगा, आपका एफर्ट भी ज्यादा लगेगा और आप उस टास्क को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, या आप हो सकता है उस टास्क को छोड़ ही दें। तो ये थ्योरी फोकस किस चीज पर करती है? दिस थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स बिलीव्स इन देयर कैपेबिलिटीज इम्पैक्ट देयर मोटिवेशन, बिहेवियर एंड अचीवमेंट। तो ये थ्योरी फोकस करती है इंडिविजुअल्स का अपनी कैपेबिलिटीज पर कितना विश्वास है, क्योंकि उनका जो बिलीव है अपनी कैपेबिलिटीज पर, वो उनके मोटिवेशन, बिहेवियर और अचीवमेंट को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इस थ्योरी का बेसिक लॉजिक क्या है कि भाई अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको बिलीव है अपनी कैपेबिलिटीज पर, आप कैपेबल हैं किसी काम को करने के लिए, तो आप उस काम को, उस पर्टिकुलर टास्क को बिल्कुल एफिशिएंटली कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे और मिनिमम एफर्ट्स के साथ कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई एज अ मैनेजर आप सेल्फ एफिकेसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सेल्फ एफिकेसी लेवल लो है, तो एज अ मैनेजर आप उसके सेल्फ एफिकेसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप सेल्फ एफिकेसी, यानी कि सेल्फ एफिकेसी को डेवलप कैसे किया जा सकता है। तो एल्बर्ट बंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करने की 4 टाइप्स हम कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं, मेथड्स कह सकते हैं, यानी कि 4 तरह के टाइप्स की बात उनके द्वारा की गई है, जिसके द्वारा सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला है मास्टरी एक्सपीरियंस, इसके बाद है विकेरियस लर्निंग या मॉडलिंग हम कह सकते हैं, थर्ड है वर्बल परसुएशन, और 4th नंबर पर है इमोशनल अराउजल या फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो ये 4 टाइप्स एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताए गए हैं, इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टरी एक्सपीरियंसेस की। देखिए मास्टरी एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस अकम्प्लिशमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो मास्टरी एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है? मास्टरी एक्सपीरियंसेस का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल की डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो है उसके सक्सेस और फेलियर को प्रभावित करते हैं, उसकी सेल्फ एफिकेसी को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं और आपको वहां पर एक ऐसा काम दे दिया जाता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उस काम को बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। लेकिन कोई भी काम आपको ऐसा मिलता है जिसके बारे में आपका एक्सपीरियंस है, वो काम आपने पहले किया हुआ है, तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका सेल्फ एफिकेसी, आप और ज्यादा एफिशिएंट होंगे उस काम में, मतलब आपकी सेल्फ एफिकेसी बूस्ट होगी। दूसरी तरफ अगर आपको फेलियर मिलता है तो वहां पर आपका सेल्फ एफिकेसी जो लेवल है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। तो कोई भी इंडिविजुअल किसी भी, मतलब जो एक जैसे काम होते हैं, सिमिलर टास्क को करते करते उस काम में वो एफिशिएंट हो जाता है, तो वहां पर उसकी जो सेल्फ एफिकेसी होती है हायर होती है उस पर्टिकुलर एरिया। सेकंड कंपोनेंट है विकेरियस लर्निंग या मॉडलिंग। तो सबसे पहले विकेरियस लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसकी बात हम एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी में भी कर चुके हैं। विकेरियस लर्निंग का मतलब क्या होता है, यानी कि लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्विंग अदर्स, या दूसरों के एक्सपीरियंसेस से दूसरों को ऑब्जर्व करके जो हमारी लर्निंग होती है, जो चीजें हम सीखते हैं, उसको क्या कहा गया है, विकेरियस लर्निंग। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि विकेरियस लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में। अब यहाँ पर होता क्या है, व्हेन इंडिविजुअल्स सी अदर्स सिमिलर टू देमसेल्व्स सक्सेसफुली परफॉर्मिंग अ टास्क इट कैन बूस्ट देयर सेल्फ एफिकेसी। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आसपास कुछ लोगों को देखता है कि भाई ये मेरे जैसा ही है और ये इस काम को सक्सेसफुली कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपने देखा कि आपका एक फ्रेंड है जिसका वेट बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अपना वेट बहुत ज्यादा कम कर लिया। मान लीजिए उसने 20 kg वेट कम कर लिया, तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको एकदम शॉक लगेगा, आपको लगेगा कि अरे यार जब ये इतना वेट कम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोसेस है ये किस चीज पर बेस्ड है, इफ समवन एल्स कैन डू इट दे कैन टू, यानी कि कोई दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर आपकी जो लर्निंग हो रही है वो दूसरों को ऑब्जर्व करके आप सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके भी बहुत कुछ सीखते हैं। मान लीजिए आपकी मदर जो है किचन में काम कर रही है और गलती से उनका जो हाथ है वो गर्म प्लेट पर टिक जाता है, उनका हाथ जल जाता है, तो यहाँ पर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, यानी कि आपने वहीं से आपने सीख लिया कि अगर गर्म चीज को छुएंगे तो हाथ जल सकता है, यानी कि ये बहुत हानिकारक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस न लेके आप दूसरों को ऑब्जर्व करके आपकी लर्निंग हो रही है। इसी तरह से किसी
प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को देखकर बच्चे जो है अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, यानी कि वो ऑब्जर्व करके अपनी टेक्निक्स में भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या कहा गया है, विकेरियस लर्निंग या मॉडलिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट है वर्बल परसुएशन। वर्बल परसुएशन को हिंदी में हम कहेंगे, वर्बल का मतलब होता है मौखिक अनुनय, ठीक है, मौखिक अनुनय, अनुनय। तो वर्बल परसुएशन का मतलब कि भाई आपको जो है इंक्रेजमेंट, फीडबैक और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो व्यक्ति आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। इनकी कोई दूसरा इंडिविजुअल आपको इंकरेज कर रहा है, आपको फीडबैक दे रहा है, आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है, ठीक है, आपको कन्विंस कर रहा है कि भाई आपके अंदर वो स्किल्स हैं, वो पोटेंशियलिटीज हैं, आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, उस काम में आप सक्सेस हो सकते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है इमोशनल अराउजल, या इसको फिजियोलॉजिकल स्टेट भी कह सकते हैं। तो अराउजल का मतलब क्या होता है, उत्तेजना, a state in which you feel very excited और very alert, यानी कि आप फियर के कारण, स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट हैं, दैट इज कॉल्ड अराउजल, ठीक है। तो इमोशनल अराउजल का मतलब है कि इंडिविजुअल की इमोशनल स्टेट या फिजिकल रिएक्शन किस प्रकार का है किसी पर्टिकुलर टास्क या सिचुएशन के प्रति। हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस कैन लोअर सेल्फ एफिकेसी, यानी कि अगर उसके जो इमोशंस है, मतलब वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उसका सेल्फ एफिकेसी कहीं ना कहीं लो होगा। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव इमोशंस है, यानी कि बहुत ही शांति से वो काम कर रहा है, तो वहां पर उसका सेल्फ एफिकेसी क्या होगा, इनहेंस हो जाएगा। मैनेजिंग इमोशनल रिएक्शंस एंड एंजाइटी कैन हेल्प इंडिविजुअल्स मेंटेन और इंक्रीज देयर सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स। तो देखिए, अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने इमोशनल अराउजल को कंट्रोल कर लेता है, अपने एंजाइटी स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेता है, तो वहां पर उसका जो सेल्फ एफिकेसी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है या मेंटेन रहता है। तो एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करने के ये 4 टाइप्स या कंपोनेंट्स बताए गए हैं, यानी कि इन 4 कंपोनेंट्स के द्वारा जो है सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी का रोल क्या है, रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो बंडूरा का मानना है कि भाई जो सेल्फ एफिकेसी है उसका अहम रोल होता है किसी भी इंडिविजुअल के गोल्स, टास्क और चैलेंजेस को प्राप्त करने में, यानी कि कोई भी गोल वो अटेन करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, या किसी प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी तो वो अच्छे से उसको अचीव कर पाएगा। लेकिन अगर उसका जो पुअर सेल्फ एफिकेसी होगा, लो सेल्फ एफिकेसी होगा, तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि डिटर्मिनेंटल इफेक्ट उसका रहेगा, हानिकारक प्रभाव उसका पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो सेल्फ एफिकेसी की बात हम कर रहे हैं, हाई सेल्फ एफिकेसी, लो सेल्फ एफिकेसी, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसको मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। यानी कि लो सेल्फ एफिकेसी जिनकी होती है वो लोग किस तरह के होते हैं, उनकी ट्रेड्स किस तरह के होंगे, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होंगे उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है बिलीफ इन एबिलिटी, यानी कि अगर हम एबिलिटीज में बिलीफ के संदर्भ में बात करें, यानी कि हमारा जो एस्पेक्ट है, पहलू क्या है, बिलीफ इन एबिलिटी, यानी कि व्यक्ति अपनी एबिलिटीज पर विश्वास किस तरह से रखता है। तो जिनकी लो सेल्फ एफिकेसी होती है वो किस तरह के होते हैं, डाउट इन कैपेबिलिटीज, यानी कि उनको अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट रहता है, वो ज्यादा बिलीव नहीं कर पाते। लेकिन जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज पर। रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस, यानी कि चैलेंजेस के प्रति किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं हाई सेल्फ एफिकेसी लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग। तो ये जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उनको एंजाइटी रहती है, सेल्फ डाउट रहता है। लेकिन जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग रहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, चैलेंजेस को एज अ पॉजिटिव रूप में देख। नेक्स्ट एस्पेक्ट है सेटिंग गोल्स, यानी कि गोल्स को सेट जब वो करते हैं, तो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग किस तरह के गोल सेट करते हैं, लो गोल्स टू अवॉइड फेलियर, यानी कि फेलियर से बचने के लिए वो अपने गोल ही बहुत लो कैटेगरी के सेट करते हैं, उनको डर रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। जबकि जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो किस तरह के गोल सेट करते हैं, एम्बिशियस गोल सेट करते हैं, उनको लगता है कि वो सक्सेस होंगे ही। एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर, एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर का मतलब, फेलियर का मतलब असफलता का जो आरोप होता है, एट्रीब्यूशन होता है, वो किस पर वो थोपते हैं। तो जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि इंटरनल फैक्टर्स उसके पीछे अहम रोल अदा करते हैं, यानी कि लेक ऑफ एबिलिटी, उनको लगता है कि भाई मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरे अंदर इस तरह की एबिलिटीज ही नहीं है। लेकिन जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो फेलियर का एट्रीब्यूशन क्या मानते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को मानते हैं, उनको लगता है कि उनकी एफर्ट स्ट्रेटेजी बेहतर नहीं थी जिसके कारण वो सक्सेस नहीं हो पाए। अगर वो
अच्छे से काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज अच्छी होती है, एफर्ट वो अच्छा करते हैं, तो वो आराम से सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट है एफर्ट एंड परसिस्टेंस की। अगर हम बात करें तो देखिए जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं इनकंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं, यानी कि लगातार एफर्ट वो नहीं करते हैं। लेकिन जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो अपने एफर्ट को सस्टेन रखते हैं, यानी कि बनाए रखते हैं और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करते हैं। नेक्स्ट है रेसिलियंस टू सेटबैक, यानी कि सेटबैक का मतलब वापसी में कितना लचीलापन है। रेजिलियंस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो वापसी करते हैं। तो जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि उनका मोरल डाउन हो जाता है और बहुत जल्दी किसी चीज को गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाउंस बैक क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी से वापसी करते हैं और अपने गोल को परस्यू करने में लग जाते हैं, यानी कि वो प्राप्त करने, उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो दोबारा से उनको अटेन करने के लिए लग जाते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट है लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। देखिए इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रिलेक्टेंस टू लर्न न्यू स्किल्स और फेस चैलेंजेस। रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, यानी कि उनकी इच्छा ही नहीं होती किसी नए काम को सीखने की, न्यू चैलेंजेस को फेस करने की, वो उसका सामना करना ही नहीं चाहते, उनकी इच्छा ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एगरनेस टू लर्न सीक अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, यानी कि वो एगरली किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत तीव्र इच्छा उनकी होती है और अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी वो ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट एस्पेक्ट है कल्टीवेटिंग एफिकेसी। देखिए कल्टीवेटिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना, डेवलप करना, ग्रो करना, किसको, एफिकेसी को। तो इस एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं उनको सेल्फ डाउट रहता है, यानी कि ये काम उनके लिए एक तरह से चैलेंजिंग रहता है। लेकिन जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं और अपने लिए फीडबैक भी वो चाहते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट है माइंडसेट शिफ्ट। देखिए माइंडसेट शिफ्ट का मतलब मानसिकता में बदलाव। अगर मानसिकता में बदलाव की अगर हम बात करें तो इस एस्पेक्ट से हम देखें लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, नीडेड टू इनहेंस बिलीफ इन कैपेबिलिटीज, यानी कि उनका अपनी कैपेबिलिटीज पर जो बिलीफ है वो इनहेंस होना चाहिए, उसको इनहेंस करने की आवश्यकता है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोएक्टिव एंड पॉजिटिव अप्रोच को रीइंफोर्स किया जाना चाहिए, यानी कि उनका जो सक्रिय और पॉजिटिव अप्रोच है उसको रीइंफोर्समेंट किया जाना चाहिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाई सेल्फ एफिकेसी और लो सेल्फ एफिकेसी में डिफरेंस क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अलग अलग एस्पेक्ट में हमने इनकी बात करी। अब हम बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या ये तीनों टर्म एक जैसी हैं? तो अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि भाई आपका अपनी एबिलिटीज पर कितना विश्वास है, आपके अंदर कितनी पोटेंशियलिटीज है किसी पर्टिकुलर टास्क या किसी पर्टिकुलर गोल को अटेन करने की, ठीक है। लेकिन सेल्फ एस्टीम का मतलब है यूर रिस्पेक्ट फॉर योर ओन वैल्यू एंड वर्थ, यानी कि आपका आत्मसम्मान। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान, आपका खुद का रिस्पेक्ट क्या है, खुद की वैल्यू और वर्थ के प्रति। अगर हम बात करें क्या सेल्फ एफिकेसी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि ये दोनों टर्म सेम है, तो बिल्कुल नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि पर्सन्स ओवरऑल बिलीव इन देमसेल्व्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किसी इंडिविजुअल का विश्वास रहता है कि भाई वो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा है, हर डोमेन, हर फील्ड, हर एरिया में वो अच्छा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक हो या गाना बजाना, डांस का फील्ड हो, ठीक है, यानी कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें सेल्फ एफिकेसी की, तो सेल्फ एफिकेसी क्या है, मोर स्पेसिफिक एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। देखिए सेल्फ एफिकेसी क्या है, स्पेसिफिक और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। कैसे है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो बहुत हाई है, मान लीजिए उसका एकेडमिक बहुत अच्छा है, लेकिन वही व्यक्ति जो है दूसरे फील्ड में, मान लीजिए उसका स्पोर्ट्स बहुत अच्छा नहीं है, वहां पर उसका सेल्फ एफिकेसी क्या है, लो है, ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी क्या है, स्पेसिफिक और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इस थ्योरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, यानी कि सेल्फ एफिकेसी के एडवांटेजेस क्या क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। बूस्ट मोटिवेशन टू टेक ऑन चैलेंजेस, यानी कि जब हम कोई चैलेंजेस लेते हैं तो वहां पर हमारे मोटिवेशन को बूस्ट करती है सेल्फ एफिकेसी।
सस्टेन्ड एफर्ट को इंक्रीज करती है, यानी कि एफर्ट को बनाए रखने के लिए इंक्रीज करती है। सेट्स एंड अचीव हायर गोल्स, यानी कि हायर गोल्स को सेट करने में और अचीव करने में सेल्फ एफिकेसी थ्योरी हेल्प करती है। सेल्फ इमेज और सेल्फ वर्थ को इंप्रूव करती है। स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प करती है। लीडरशिप की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करती है और परफॉर्मेंस अक्रॉस वेरियस डोमेन, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस करने में हेल्प करती है। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस सेल्फ एफिकेसी की। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, देखिए सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं होंगी, डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है सेल्फ एफिकेसी की। तो वो क्या क्या हो सकती है? ओवर कॉन्फिडेंस माइट लीड टू सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत सेल्फ एफिशिएंट है, वो किसी काम को अच्छे से कर लेता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण क्या होता है कि वो अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट कर लेता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मेजर डिसएडवांटेज है। अंडर एस्टिमेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे एफर्ट हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, उनको वो अंडर एस्टिमेट करता है, उनको लगता है कि इनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोकसिंग सॉल्वली ऑन गोल्स कैन ओवरशैडो द प्रेजेंट मोमेंट। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सिर्फ गोल्स पर फोकस करने के कारण उसके जो प्रेजेंट मोमेंट है, यानी कि जो वर्तमान के क्षण होते हैं, उनको वो खत्म कर देता है, एक तरह से वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। नेगेटिव आउटकम्स कैन लीड टू सेल्फ डाउट एंड डिक्रीज सेल्फ एस्टीम। कई बार क्या होता है कि जब उसको नेगेटिव आउटकम मिलते हैं, किसी काम को वो करता है, वो इतना अच्छे से उसको नहीं कर पाता, तो जब नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो उससे उसको अपने ऊपर डाउट पैदा होता है और वहां पर उसका सेल्फ एस्टीम भी डिक्रीज होता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस। देखिए कई बार क्या होता है, व्यक्ति की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती, अनरियलिस्टिक होती है, यानी कि बहुत बड़ी इच्छाएं वो कर लेता है और उससे क्या होता है कि वो स्ट्रेस को इंक्रीज करती है, उससे उसका स्ट्रेस इंक्रीज होता है। ओवर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एबिलिटीज कैन हिंडर टीम वर्क। देखिए अगर इंडिविजुअल एबिलिटीज पर ही ओवर एम्फेसाइज किया जाए तो जो टीम वर्क है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, यानी कि व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एबिलिटीज पर फोकस किया जा रहा है, तो जो उसकी दूसरे डोमेन्स है या दूसरे एरियाज हैं वो अफेक्ट होते हैं। पॉसिबल रिलेक्टेंस टू टेक ऑन टास्क आउटसाइड कंफर्ट जोन। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता, उसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो दोस्तों ये थी इस थ्योरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और इसके साथ ही ये थ्योरी कंप्लीट होती है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मोटिवेशन की थ्योरीज जो है आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कंटेंट थ्योरीज मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूँ और प्रोसेस थ्योरीज भी आज कंप्लीट हो गई है बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के साथ ही। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे का अभी रिसेंटली कॉमेंट आया था कि मैडम मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थ्योरी भी मोटिवेशन की करवा दीजिए। तो मोटिवेशन का टॉपिक चल रहा है, थ्योरीज चल रहा है, तो उसको भी मैं अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। अगली वीडियो में उसी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ये जो टॉपिक्स और ये थ्योरीज हमने जितनी भी की हैं उनसे रिलेटेड मोटिवेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज में लेकर आऊंगी, लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास, तो वो हम करेंगे। उसके बाद हम आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों को करवाने वाली हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं।